हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो? सब मस्त मजे में। बेटा पिछला जो पढ़ाया था वो पढ़ लिया क्या, या सिर्फ मजे ही कर रहे हो, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों? कर रहे हो, अच्छे बच्चे हैं ना मेरे सारे? कर रहे हैं बेटा। तो बेटू आज हम पढ़ेंगे एस्केलमेंथीज। आई होप आपने पिछला सारा पढ़ लिया है बेटू। एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बेटा अपने एनसीईआरटी से रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। अगर किसी में कोई डाउट है कि कोई फाइलम आपको समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, एक बार रिपीट वीडियो बना देंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम अगला फाइलम पढ़ेंगे बेटू एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज जो है बेटा, इसको हम निमेटोडा भी कहते हैं, निमेट हेलमिंथीज भी कहते हैं मेरे बच्चों। तो अगर निमेट हेलमिंथीज आता है, एस्केलमेंथीज आता है, या फिर क्या आएगा बेटा, निमेटोडा आएगा, तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? याद रखना बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एस्केलमेंथीज के बारे में ही बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं बेटा। जैसे मेरे बच्चों प्लेटी हेलमिंथीज को क्या कह रहे थे? फ्लैट वॉर्म कह रहे थे, वैसे ही बेटा इसको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे बच्चों? क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं ना बेटा, जब इसको कट करते हैं बेटा, तो कैसा दिखाई देता है? राउंड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है मेरे बच्चों? राउंड दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? राउंड वॉर्म रख दिया गया है। क्यों रखा गया है, बात समझ में आएगी बेटा। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन बेटा, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो कैसा दिखेगा बेटा? सर्कुलर दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? राउंड वॉर्म बेटा। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे थे बेटा? प्लेटी हेलमिंथीज को फ्लैट वॉर्म कह रहे थे, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? राउंड वॉर्म कह रहे हैं, ठीक है भैया। अगली बात सुनो बेटा, मे बी फ्री लिविंग बेटा। ये फ्री लिविंग कैसा भी मिल सकता है बेटा? कैसा मतलब कि जमीन पे भी मिल सकता है और पानी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है भैया। फ्री लिविंग बेटा, एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल बेटा। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी देखने को मिल सकता है। अगली और जरूरी बात बेटा, पैरासिटिक फॉर्म बेटा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं है कि पैरासिटिक फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मिलेगी बेटा। दोनों के अंदर ही वो पैरासाइट बन के रह सकते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी बेटा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्ट। क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे एक डायग्राम बनाया बेटा। ये वाला जो डायग्राम है ये मेल एस्केरिस है, ये वाला जो है बेटा ये फीमेल एस्केरिस है। क्या दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो मेल की फोटो बनाई है वो मैडम छोटा है ये मेल, और ये क्या है बेटा? फीमेल बड़ी है साइज में, है ना बेटा। यहाँ पे इसकी जो टेल दिखाई दे रही है वो कैसी है बेटा? कर्व्ड है, घूमी हुई है। और इसकी बेटा मैडम, इसकी भी तो घूमी हुई है, नहीं बेटू, वो साइज में पूरी बड़ी है बेटा। यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट करी गई है, इसलिए डायग्राम फोटो जो दिखा रखी है वो कैसे दिखा रखी है? ऐसे दिखा रखी है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है बेटा। इसकी जो टेल है वो स्ट्रेट है, इसकी जो टेल है वो कैसी है बेटा? घूमी हुई है, कर्व्ड है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो बेटा, ये कौन है? मेल एस्केरिस है, ये कौन है बेटा? फीमेल एस्केरिस। क्या अभी तक जितने हमने फाइलम पढ़े बेटा, पहला पोरीफेरा पढ़ा था, उसके बाद हमने नाइडेरिया पढ़ा था, फिर टिनोफोरा पढ़ा था, फिर प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ा था बेटा, क्या अभी तक कोई ऐसा फाइलम आया था जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो गए हो? नहीं आया था मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा फाइलम नहीं था जहां पे मेल और फीमेल अलग अलग सेपरेट हो गए हो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया हो, सेक्सेस सेपरेट हो गए हो, ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम कहाँ पे हुआ है बेटा? एस्केलमेंथीज में हुआ है, कि जहां पे मेल और फीमेल सेपरेट है बेटा, अलग अलग बॉडी में है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बाकी जो जनरली देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा? सेक्सेस आर सेपरेट। कहाँ पे होते हैं बेटा? एस्केलमेंथीज के अंदर। समझ गए बच्चों? अब उसके पास बेटा ये जो मेल वाला बेटा, इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए बात बता रखी है बेटा कि एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है बेटा। क्या होती है मेरे बच्चों? एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, ठीक है भैया। ट्यूब होती है, पूरी बॉडी में होती है बेटा। ट्यूब क्या करेगी बेटा? जो बॉडी कैविटी है वहां से क्या करेगी? वेस्ट को इकट्ठा करेगी। एक्सक्रीटरी जो ट्यूब है वो क्या करेगी बेटा? बॉडी वेस्ट को इकट्ठा करेगी, वही लिखा है बेटा। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट बेटा, बॉडी वेस्ट को रिमूव करने वाली है फ्रॉम द बॉडी कैविटी बेटा। कहां से लेगी बेटा? बॉडी कैविटी से ही तो लेगी ना। किसके थ्रू बाहर निकालेगी बेटा? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकालेगी। किसके थ्रू बाहर निकालेगी बेटा? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। मेरे बच्चों इसके लिए हम एक और वर्ड भी याद कर सकते हैं कि इसके अंदर बेटा एस्केलमेंथीज के अंदर मेरे बच्चों रेनेट सेल मिलती है बेटा एक्सक्रीशन के लिए। कौन सी सेल मेरे बच्चों? रेनेट सेल। कैसे शेप की बेटा? एच शेप की होती है मेरे बच्चों। किस शेप की होती है? एच शेप की। एच शेप की रेनेट सेल मिलती है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा है बच्चों। एच शेप की रेनेट सेल मिलती है, किसके लिए होती है बेटा? एक्सक्रीशन के लिए होती है। कौन से फाइलम में होती है? एस्केलमेंथीज में होती है। क्लियर है भाई लोगों? एक बार फिर से लाइन को देख लो बेटा। ये बोला है मेरे बच्चों कि एक्सक्रीटरी जो ट्यूब है, ठीक है, वो क्या करती है बेटा? रिमूव करती है किसको? बॉडी वेस्ट को। अब बॉडी के अंदर वेस्ट कहां से आएगा भैया? कैविटी से तो आएगा ना बेटा। जो भी बॉडी के अंदर की कैविटी है वहां से क्या करेगी बेटा? उसको रिमूव करेगी। किसके थ्रू करेगी? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू किया जाएगा। क्लियर है भाई लोगों? आगे लिखा है
फीमेल जो है भैया लॉन्गर होती है, हमें दिखाई दे रही है बेटा, फीमेल बड़ी होती है। जो मेल होता है वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, एग्जांपल पे अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन देखो भैया, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों बात। अगला लिखा है भैया डेवलपमेंट। बच्चों डेवलपमेंट का मतलब है कि भैया पहला जो बच्चा था वो क्या बीच में लार्वा वाली स्टेज आई है या सीधा ही एडल्ट बन गया बेटा। ठीक है भैया, अगर कोई भैया बीच में लार्वा आएगा तो उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल स्टेज नहीं आएगी मेरे बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर सुनो, अगर लार्वा आएगा तो इनडायरेक्ट है, नहीं आएगा तो डायरेक्ट है। क्लियर है भैया। डेवलपमेंट इसमें बेटा दोनों ही मिलती है, डायरेक्ट भी मिलती है और इनडायरेक्ट भी मिलती है। मतलब कुछ मेंबर्स में बेटा लार्वा बन भी सकता है और कुछ मेंबर्स में लार्वा नहीं बनेगा, इसलिए लिखा है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल भैया, ध्यान से सुनो भैया, एलिमेंट्री कैनाल बेटा अभी तक किसी के पास भी कंप्लीट नहीं हुई थी बेटा, जितने स्टार मार्क करो उतना कम है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल मेरे बच्चों अभी तक किसी के पास भी कंप्लीट नहीं थी। फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम क्या हुआ है भैया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई है मेरे बच्चों, कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट का मतलब क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब भी इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब है बेटा, ध्यान सुनो भैया। मान लो भैया ये तोताराम है, ठीक है भैया, कौन है बेटा, ये तोताराम है। अब तोताराम की ये बॉडी है बेटा, ठीक है, बॉडी वॉल, ये तोताराम की बॉडी वॉल है बेटा, ठीक है। ये इसका माउथ है बेटा, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल, उधर क्या मिल जाएगा बेटू, एनस मिल जाएगा। जब बेटा बाहर वाली बॉडी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, ट्यूब कंसीडर कर लिया, इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको भी क्या कंसीडर कर लिया हमने, ट्यूब। ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, तो हम बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है बेटा कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है बेटा। अभी तक क्या देखा था हमने, प्लेटी हेलमिंथीज तक हमने ये देखा था कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। कैसा बॉडी प्लान है मेरे बच्चों, ब्लाइंड सैक, मतलब कि माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है बेटा, एक साइड से ही ओपनिंग है, दूसरी साइड से तो बंद है भाई। तो जिधर से खाएगा उधर से क्या करेगा बेटो, वेस्ट को बाहर निकालेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, एडवांस हो गया है ये। क्या बोलेंगे भैया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है बेटा। तो यहाँ पे माउथ भी है और क्या है बेटा, एनस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको लिखा है बेटा एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, कंप्लीट। अगला सवाल जो इस पूरे बोर्ड पे नहीं लिखा है वो क्या है बेटा, मस्कुलर फेरिंक्स। कान खोल के सुनो भैया, जो सो गया वो ध्यान दे भैया। एलिमेंट्री कैनाल कैसी बोली है बेटा, कंप्लीट बोली है। मस्कुलर फेरिंक्स अगर कहीं पे वर्ड आएगा आंसर तुम्हें लगा के आना है एस हेलमिंथीज। क्या लगा के आना है मेरे बच्चों, एस हेलमिंथीज। क्या बोला है मैंने, मस्कुलर फेरिंक्स अगर किसी फाइलम में प्रेजेंट है, आंसर क्या लगा के आओगे, एस हेलमिंथीज लगा के आओगे बेटा। क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है भैया विद वेल डेवलप जो मस्कुलर फेरिंग्स है बेटा वो भी क्या है, प्रेजेंट है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है, आई होप समझ में आ गई होगी बेटा। एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, एक बार आगे सुन लो बेटा। फर्टिलाइजेशन बता दिया बेटा, डेवलपमेंट बता दी है। ये कौन था बेटा, मेल है। ये कौन है मेरे बच्चों, फीमेल है। इसकी टेल कैसी है बेटा, कर्व है। इसकी टेल कैसी है बेटा, स्ट्रेट है। एच शेप क्या होती है दोनों में, रेडनेट सेल होती है। किसके लिए होती है बेटा, एक्सक्रीशन के लिए होती है। ठीक है भैया, ये इसके पास क्या है बेटा, क्लोइकल अपर्चर दिखा रखा है। इधर क्या होगा, इसके पास एनस मिलेगा। ठीक है, अब आती है भैया बेसिक बातें बेटा। सिमेट्री बताओ मेरे बच्चों, सिमेट्री कैसे मिलेगी इसके पास। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हुई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक सॉरी सिमेट्री में क्या होती है भैया, बाइलेटरल होती है, रेडियल होती है या फिर एसिमेट्री होती है। तो कैसी सिमेट्री है मेरे बच्चों इसके पास, बाइलेटरल सिमेट्री है या फिर रेडियल सिमेट्री है या फिर एसिमेट्री। कैसी है बाइलो को इसके पास, बाइलेटरल ही है ना बेटा। कैसी सिमेट्री है बेटा, बाइलेटरल। प्लेटी हेलमिंथीज में भी कैसी थी बेटा, बाइलेटरल थी। इसमें भी कैसी ही है मेरे बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री ही है। हो जाएगा भाई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इससे पीछे वाले में क्या प्रेजेंट था बेटा, प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल तक हम पहुंच गए थे। इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। जर्म लेयर बेटा, जर्म लेयर बेटा पिछले वाले में भी कितनी थी, प्लेटी हेलमिंथीज में 3 जर्म लेयर थी। तो क्या बोला था, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला था। एस हेलमिंथीज में भी कितनी है बेटा, 3 जर्म लेयर है। या 3 से ज्यादा थोड़े ना हो सकते हैं बेटा, 4 थोड़े ना कर सकते हैं। तो एडवांस लेवल 3 ही है बेटा। तो प्लेटी हेलमिंथीज से ही शुरू हो गया था, वो पीवाईक्यू था बेटा कि 3 जर्म लेयर सबसे पहले कहां पे आई थी बेटा, प्लेटी हेलमिंथीज में आई थी। तो इसमें भी कितनी है बेटा, 3 ही है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। अगला और शानदार और पीवाईक्यू भैया, क्या बच्चों, सिलोम। सिलोम कैसा मिलेगा मेरे बच्चों, अभी तक जो कहानी चल रही थी भैया, ए सिलोमेट ए सिलोमेट ए सिलोमेट और ए सिलोमेट ही चल रही थी बेटा। पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, अभी भी किसी के पास भी बेटा जो सिलोम था वो शूडो सिलोम तक भी नहीं आया था बेटा।
लेकिन ये है भैया कौन, एस्केल्मेंथीज, जिसके पास क्या आ गया है बेटा, स्यूडोसिलोम आ गया है मेरे बच्चों। क्या आ गया है, स्यूडोसिलोम बेटा। स्यूडो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सिलोम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कैविटी। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी। मतलब कैविटी तो है लेकिन फॉल्स है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का बच्चों मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसके अंदर बेटा ये कैविटी दिखाई दे रही है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ में बेटा कौन और प्रेजेंट हो गया है, मेसोडर्म। अगर यहाँ पे मेसोडर्म और आ जाए, कैविटी भी आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रूसिलोम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, ट्रूसिलोम, जो कि अभी तक किसी में ऐसा हुआ ही नहीं है बेटा। हम अभी तक कहाँ पे पहुंचे हैं, स्यूडोसिलोम पे ही पहुंचे। कहाँ पहुंचे बेटा, स्यूडोसिलोम पे। स्यूडोसिलोम का मतलब भैया फॉल्स कैविटी बेटा। तो मतलब कैविटी तो होगी बेटा, लेकिन क्या नहीं होगा मेरे बच्चों, मेसोडर्म की लाइन प्रेजेंट नहीं होगी। फिर से सुन लो बेटा, स्यूडोसिलोम के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी किसके बीच में है बेटा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम बोलते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? फिर से सुनो पूरा का पूरा फाइलम, ध्यान से सुनो, एकदम फोकस बेटा इधर ही। क्या बोला है भैया, इस फाइलम का नाम है एस्केल्मेंथीज। दूसरा नाम क्या है, निमेटहेल्मिन्थेस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, निमेटोडा भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नाम सबको क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका घर का भी नाम है भैया। घर का नाम क्या है, तुम्हारे भी घर पे नाम है, मेरा भी घर पे नाम है। इसका घर पे नाम क्या है बेटा, इसका घर का नाम है राउंड वोम बेटा। क्या नाम है बेटा, राउंड वोम। क्या कहते हैं बेटा इसको, राउंड वोम। क्यों कहते हैं राउंड वोम बेटा, क्योंकि भैया जब इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे या क्रॉस सेक्शन लेंगे बेटा तो कैसा दिखाई देता है, राउंड दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, राउंड वॉर्म बेटा। राउंड दिखाई देता है, वॉर्म का मतलब क्या है, कीड़ा। वॉर्म का मतलब क्या है बेटा, कीड़ा। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, राउंड वॉर्म, ठीक है बेटा। अब बोला है ये कैसा हो सकता है बेटा, फ्री लिविंग भी हो सकता है। फ्री लिविंग में कहाँ पे मिलेगा मैडम, जमीन पे मिलेगा या फिर पानी में मिलेगा बेटा, दोनों जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, दोनों जगह मिलेगा। अच्छा मैडम क्या ये पैरासाइट बन के रहता है, बच्चों कल मैंने आपको एक बात बताई थी, हेल वर्ड आ रहा है बेटा इसका, इसमें भी हेल वर्ड आया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी क्या वर्ड आया था, हेल वर्ड आया था। हमने बोला था बेटा अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी और की बॉडी में रहना पड़े तो कैसा लगेगा बेटा, गंदा ही लगेगा ना। एंडोपैरासाइट है भैया, अंदर रहेगा, उसको क्या बोल देंगे बेटा, एंडोपैरासाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे बच्चों, एंडोपैरासाइट। तो दूसरे की बॉडी के अंदर अगर रह रहे हैं बेटा तो हेल जैसी तो फीलिंग आएगी ना, स्वर्ग जैसी तो आएगी नहीं बच्चों, ठीक है। ये पैरासाइट बन के भी रहते हैं बेटा, प्लांट्स में भी रहते हैं और किस में रहते हैं, एनिमल्स में भी रहते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। आगे सुनो भैया, एक्सक्रीशन के लिए क्या बताई थी बेटा, एच शेप रेनेट सेल बताई थी। उसके अलावा क्या बताया भैया, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि बॉडी कैविटी से वेस्ट को रिमूव करेगी। किसके थ्रू करेगी बेटा, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव कर देगी, ठीक है भैया। फीमेल और मेल सबसे पहले सेपरेट कहाँ हुए हैं, इसी फाइलम में हुए हैं। जो अलग अलग फीचर होते हैं बेटा, यूनिक फीचर, वहीं से तो सवाल आता है भैया। अभी तक बेटा देखो, जो जर्म लेयर थी, 3 जर्म लेयर किसमें मिली थी, प्लेटिहेल्मिन्थेस में मिली थी, तो इसमें भी 3 जर्म लेयर ही है, तो यूनिक तो नहीं हुआ ना बेटा। यूनिक क्या हुआ, सेक्सेस सेपरेट हो गए बेटा, मेल और फीमेल अलग हुआ, पहली बार हुआ इस किंगडम में। तो सवाल ये है मेरे बच्चों, वैसे आने को तो देखो कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन जो यूनिक फीचर उस पर ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा। तो फीमेल और मेल सेपरेट कहाँ से हुए बेटा, एस्केल्मेंथीज से क्या हो गए थे मेरे बच्चों, सेपरेट हो गए थे। जो सिलोम आया है, स्यूडोसिलोम, सबसे पहले कहाँ है, इसी फाइलम में आया है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इसमें कौन सा सिलोम मिलता है बेटा, स्यूडोसिलोम मिलता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इसी के पास आया है, कौन सा, ऑर्गन सिस्टम बेटा। अभी तक कौन सा था, प्लेटिहेल्मिन्थेस में ऑर्गन था, उससे पहले टिश्यू था। और पोरीफेरा की बात करेंगे तो बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ही था। सिमेट्री बेटा देखो बाइलेटरल, पिछले वाले प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी बाइलेटरल थी, एस्केल्मेंथेस में भी क्या है मेरे बच्चों, बाइलेटरल ही है। ये मेल है वो फीमेल है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बेटा कि जो मेल है उसका जो टेल है, वाह व्हाट ए राइमिंग, मेल है उसका जो टेल है वो क्या है बेटा, कर्व्ड है, ठीक है। और इसका बेटा स्ट्रेट है। क्लियर है मेरे बच्चों, बात पहचान में आ जाएगा कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल पे। बेटू एनिमल किंगडम में अगर एग्जाम्पल नहीं किए तो मेरे बच्चों कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल कौन है भैया, एस्केरिस बेटा। एस्केरिस का घर का नाम क्या है भैया, राउंड वॉर्म बेटा। एक है बेटा वुचेरेडिया, इसका नाम क्या है बेटा, फ्लेरियल वॉर्म, ठीक है बेटा। 12th क्लास में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे बेटा, एक बीमारी आएगी एलिफेंटिएसिस बेटा, उसमें आएगा इसका नाम वुचेरेडिया का, फ्लेरियल वॉर्म का नाम। कोई बात नहीं, 12th में होंगे तब सीख लेंगे बेटा। अगला कौन है बेटा, एनसाइक्लोस्टोमा मेरे बच्चों। एनसाइक्लोस्टोमा का घर का नाम क्या है बेटा, हुकवॉर्म है। क्या नाम है भैया, हुकवॉर्म। 3 ही एग्जांपल दे रखे हैं, एक एस्केरिस दे रखा है, एक फ्लेरियल वॉर्म दे रखा है, तीसरा कौन है बेटा, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुकवॉर्म भी कहते हैं। हो जाएगा भैया, हो जाना चाहिए बच्चों। एनिमल किंगडम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ज्यादा
बाहर के सोर्सेज पे नहीं कूदना है भैया कि इसमें हम ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, इतना नहीं जाना है मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें जितना जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है बेटा वो साथ साथ ही मैं करवा रही हूँ, उसके ज्यादा बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि पहले ही एनिमल किंगडम में बेटा बहुत सारा डेटा है बेटा, बहुत सारा है, बहुत सारे तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे वैसे थ्योरी में दे रखा है, और हर एक लाइन अपने को पढ़नी है बेटा एनसीईआरटी की, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये पूरा का पूरा आपको समझा दिया गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटू बता देना, एक बार वापस से रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अगले फाइलम के साथ।